बेल मिलने के कितने % चांसेस है? आप समझे ना होने के बराबर है, लेकिन फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे। जज साहब, कठेरे में खड़ा ये शख्स इंसान के रूप में इंसानियत की तौहीन है। लैंड, ड्रग्स, स्मगलिंग, मर्डर, ग्रैबिंग, कानून की किताब में जितने भी जुर्म मौजूद है सब इस शख्स से मंसूब है। एक लामुतनाही सिलसिला है इसकी जुर्म की दास्तान का। दुनियापुर पिछले कई सालों से एक नो गो एरिया बना हुआ है। कोई भी आम इंसान दुनियापुर में रहने का सोचना तो दूर, दुनियापुर से 100 कोस दूर गुजरने के बारे में भी नहीं सोच सकता। मेरी अदालत से यही दरख्वास्त है कि पुलिस को मज़ीद 14 दिन का रिमांड दिया जाए। शुक्रिया। जज साहब, मेरे फाजिल दोस्त के तमाम इल्ज़ामात मन घड़त कहानियों से ज़्यादा और कुछ नहीं है। मेरा मौक्किल नरोज़ आदम एक मेहनत कश किसान है जो छोटा मोटा मिर्ची का कारोबार करता है। इससे ज़्यादा इस मासूम का और कोई गुनाह नहीं कि इसने अपने इलाके के जागीरदार के जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और आज इस जुर्म की सज़ा के तौर पर आपके सामने कटहरे में मुजरिम बना खड़ा है। और अगर पुलिस के पास कोई ठोस सबूत और गवाह मौजूद हैं तो अदालत के सामने पेश किए जाएं, वरना अदालत से मेरी दरख्वास्त है कि मेरे मौक्किल को बाइज़्ज़त बरी किया जाए। साहब, आप तो जानते हैं दुनियापुर में नवाबों ने हमसे सब कुछ छीन लिया। छीन लिया या वापस ले लिया? सब उन्हीं का तो था। साहब, हमसे क्या गलती हुई, क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए। कमाल की बात है, पुलिस के साथ तुम्हारा मसला क्या है? पुलिस तो तुम्हारे घर की लौंडी हुआ करती थी, नहीं? साहब, आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आपसे हमारी क्या नाराजगी है, हमें माफ कीजिए, हम तो आप ही के आदमी हैं। मुझे हमेशा से अंदाजा था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। औरंगजेब, तुम्हें याद है कि जब तुम लोग दुनियापुर को कंट्रोल किया करते थे तो पुलिस ने हमेशा तुम्हारी मदद की है। तुम्हारा भाई हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। लेकिन उसके बाद जब नवाब साहब के बेटे मरते चले गए तो तुम्हारा भाई ताकतवर होता चला गया, और जब वो ताकतवर होता चला गया तो हम कमजोर होते चले गए। अब हम सांप तो है नहीं कि मिट्टी खाएं। आज जो कुछ भी हुआ ना औरंगजेब, तुम्हारे भाई की वजह से हुआ है। दुनियापुर की हवा ही कुछ ऐसी है साहब, जो इस गद्दी पे बैठता है ना उसकी दिमाग में हवा भर जाती है। इतना तो मुझे भी पता है कि नवाबों पे आप भरोसा नहीं करते, धोखा खा चुके हैं आप उनसे। धोखा तो मैं तुमसे भी कई बार खा चुका हूं। पिछले 10 साल में मुझे क्या मिला? मेरे पास एक हल है इसका। अगर तुम्हारे हल में यह शामिल है कि तुम्हारे भाई को जेल से आजाद कर दिया जाए तो इट्स अ क्लियर नो, सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे साहब नहीं, वो जेल में रहे तो हम सबके लिए अच्छा। अगर जेल में कोई हादसा हो और उसमें वो मर जाए तो उससे भी अच्छा। मुझे पता था कि तुम अपने भाई से ज्यादा अक्लमंद हो। जज साहब, हमने 14 दिन का रिमांड इसलिए मांगा कि तमाम गवाह और सबूत अदालत में पेश किए जा सके। मेरी अदालत से दरख्वास्त है कि अगर अदालत मेरे मौक्किल को रिमांड मंजूर करती है तो मेरे मौक्किल को अपने बेटे से मिलने की इजाज़त दी जाए। आदम नहीं अंगार है, चिंगारियों की आबोताब है। लापता शराफत जालिम का यहाँ राज है, जुल्म चारसू फसाद है। तुम जानते हो नवाब तुमसे क्यों डरता है? क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। रास्ते कितने ही तवील हों बेटा,
मुझे तो पैरों के नीचे। है सर फिरे ये बंदे, आंखें तो है पर अंधे, थोड़े रगों में इंतजार है। साहब, इस वक्त सारी ताकत आपके पास है। आप मेरी नवाबों से सुलह करा दें तो आधा उनका, आधा मेरा। और मुझे क्या मिलेगा? अरे मेरे आधे से आधा आपका होगा। ईमानदारी से हर महीने आपकी तरफ पहुंच जाएगा, और इतना होगा कि आपकी 7 पुश्तें आपको भी दुआएं देंगी और हमें भी। चलो, मैं सोच के बताता हूं तुम्हें। शुक्रिया। तुम्हें पता है आज की तारीख में तुम मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। हालांकि मेरे ख्याल में तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम खुद पर बैठी मक्खी को उड़ा सको, मगर मेरे आदमियों का ख्याल है कि तुम्हें फौरन मार देना चाहिए। एक बार पहले भी कोशिश कर चुकी हो, किसी और से भी करवा चुकी हो, बच गया। जिंदा तुम्हारे सामने बैठा। जिंदा बैठो क्योंकि मैंने जिंदा रखा है, मगर तुम्हें मजीद जिंदा रखने की वजह नहीं दिख रही। सही कह रही हो, मार दो। अकेला हूं, मैं हत्ता हूं, हालात भी मेरे खिलाफ है। मर गया तो मर गया। पिछले कुछ दिनों में इसने सिखा दिया है, मेरे इरादे खतरनाक हुए। बच गया, तुम मुकाबला नहीं कर सकोगे। तो फिर तुमसे अगली बार तब मुलाकात होगी जब हालात तुम्हारी तरफ होंगे। मैंने सुना है कि तुमने आदम के बेटे को रहा कर दिया। सही सुना आपने। इस बेवकूफी की कोई खास वजह थी? हर वजह इस वक्त मैं बताना मुनासिब नहीं समझती। जब आदमों के आदमी आदमों को खुद मार रहे थे तो तुम्हें क्या जरूरत थी उसको बचाने की? क्योंकि अब हर फैसले मैं लेती हूँ, और जो फैसला मुझसे छुपाकर या मेरी मर्जी के बगैर लिया जाएगा उस पर मैं अमल भी नहीं होने दूंगी। इसलिए आप ये बिल्कुल नहीं सोचिएगा कि मैं एक कठपुतली हूं जिसकी डोर आप चलाएंगे। डोर कट चुकी है। आपके लिए यही बेहतर है कि इस हकीकत को जल्द ही तस्लीम कर लें।